हाय दोस्तों, आज हम परसेंटेज शुरू करने वाले हैं उन लोगों के लिए जो कभी परसेंटेज नहीं पढ़े हैं और जो पढ़ चुके हैं उनको रिवीजन भी होगा। मैंने कुछ प्रश्न दिया था ग्रुप में आप लोग के, तो आप लोग देखिएगा। पहले आप लोग समझिए कि परसेंटेज क्या होता है। दोस्त पहले आप लोग को समझना है कि परसेंटेज क्या होता है। तो दोस्त परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज साइन, इसका मतलब होता है 1/100, यानी किसी को पार्ट करना, यानी 100वां भाग। जैसे एक केक है, मानते हैं एक केक है, इसको हम 50% खा गए तो बचा कितना? 50%। 25% यदि हम इसको यूज कर लिए दोस्त तो बचा कितना? 75%। यानी कहने का मतलब कोई भी वैल्यू जो अपने आप में 100 हो, उसी को मान कर हम लोग चलते हैं परसेंटेज। कोई वैल्यू जो अपने आप में 100 हो, डेट इज कॉल्ड परसेंटेज। जैसे 2%, ये जो 2% कितना में है? 100 में 2 है, यानी 2/100, क्योंकि परसेंटेज इक्वल 1/100, 4%। यानी दोस्त 4 कितना में है? 100 में है, 4/100। तो इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। अब हम देखते हैं इसका जो फर्स्ट प्रश्न है। इसका जो फर्स्ट प्रश्न है दोस्त, अरे यार हो क्यों नहीं रहा है। फर्स्ट प्रश्न है, किसी संख्या का 25% 45 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही लो लेवल का प्रश्न है। शुरुआत करेंगे लो से। बस हम डेली आप लोग को 15 मिनट टाइम देंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं देंगे, मात्र 15 मिनट। लेकिन हाँ, आप लोग को मैथ में मजबूती ला देंगे। दोस्तों किसी संख्या का 25% 45 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों संख्या ज्ञात करना किसी संख्या का, दोस्तों हमको संख्या मालूम नहीं है तो आप संख्या कोई भी मान सकते हैं, XYZ कुछ भी मान सकते हैं। या आप संख्या के जगह जगह पर कोई अंक मान ले सकते हैं। जैसे आप x मान सकते हैं कि x का 25% कितना है दोस्तों? 45 है। तो अभी हम बताए थे प्रतिशत मतलब क्या आता है? 1/100। तो हम इसको लिख सकते हैं x गुने 25/100 बराबर 45। 25 चौके दोस्तों 100, तो x बराबर क्या हो गया? 45 गुना 4, 180। ये हो गया आपका आंसर 180। ये हो गया x मान के। आप मान लेते हैं कि हम x की जगह पर 100 मानते हैं। मान लेते हैं कि वह संख्या 100 है, तो बाबू 100 का 25% कितना आएगा? 25% यानी 25/100, 25, 25 आया। दोस्तों वह संख्या मेरा कितना मिला? 25, जो किसका इक्वल है दोस्तों? 45 के। यानी ये जो 45 है किसका इक्वल हुआ? 25 के। किताब बोलता है 45, दोस्त हम बोलेंगे 25। निकालना है संख्या, तो दोस्त संख्या कितना माने थे हम? 100 ना माने थे, तो यहाँ 100 से गुना कर दो। 25 के 100, 45 के 180, इसे भी आएगा। आप संख्या कुछ भी मान सकते हैं, एक भी मान सकते हैं। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि आप संख्या एक माने। दोस्तों एक का 25% कितना होगा? 1/4। अब 1/4 किसको इक्वल? 45 के इक्वल, यानी 45 1/4। संख्या निकालना, 1 से गुना कीजिए। 4 कहाँ जाएगा दोस्तों? ऊपर में जाएगा, तो 45 के दोस्तों 180। इस चीज़ को आप लोग समझिए, इस चीज़ को आप लोग समझिए। ऐसे प्रश्न अब आप लोग से नहीं छूटना चाहिए। जो भी नए बच्चे हैं इसमें, सभी जो भी जुड़े हुए हैं सभी फ्रेशर हैं, नए नए तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। बस हम दोस्तों आप लोग को मात्र 15 मिनट डेली दे दूंगा। जो आप लोग का, आप लोग बोले थे कि मात्र 15 या 20 मिनट हम लोग को डेली दीजिए, तो हम 15-20 मिनट आप लोग को डेली टाइम निकाल के दे देंगे। इससे ज़्यादा हम टाइम आप लोग को नहीं दे सकते हैं दोस्त। तो ये वाला आप लोग समझ गए कैसे निकालना है। तो इस टाइप का जो भी प्रश्न होगा आप लोग से बन जाएगा। अब चलते हैं दोस्त सेकंड प्रश्न में।
दूसरा बोलता है 40 32 से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए यहाँ 40 के बात नहीं है, कोई भी संख्या, जैसे मान लेते हैं कि देखो यहाँ 4 है और एक 5 है। 4 5 से कितना कम है, ध्यान देना मेरे वर्ड पर। 4 5 से किस पर लग रहा है, 5 पर ना दोस्त। से किस पर लग रहा है, 5 पर। से किस पर, तो 5 पर। 4 5 से कितना कम है, तो 1 कम है, किससे, 5 से, तो 5 नीचे गुना 100 कितना होगा दोस्तों, 20%। अब यही चीज़ बोलेगा कि 5 4 से कितना अधिक है, तो 1 अधिक है 5 4 से, किससे, तो 4 से गुने 100, तो कितना हो गया, 25%। तो वही चीज़ दोस्तों यहाँ है, एक संख्या 40 है दोस्तों और एक संख्या 32 है, लेकिन बोल क्या रहा है 40 32 से कितना अधिक है। बाबू 8 अधिक है, बाबू 8 किससे अधिक है, 32 से, तो 32 कहाँ आएगा, हर में आएगा, निकालना है प्रतिशत। तो दोस्तों प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा 100 से गुना करते हैं। एक चीज़ नोट कर लीजिए, जब कोई भी संख्या भिन्न में हो, पी बटा क्यू के रूप में हो, यदि हमको प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। अब हम 100 से गुना किए, 8 चौके 32, 4 से 25, समझ गया ना। यहाँ जो भी हम 100 से गुना कर रहे हैं, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो कितना आया, 25%, जो इसका आंसर हुआ। यदि यहीं पर पूछता दोस्त कि 32 40 से कितना कम है, 32 40 से कितना कम है, तो हम क्या करते, 32 40 से कितना कम है, तो दोस्त तो 40 से बोल रहा है, तो 40 कहाँ रहेगा, हमेशा नीचे रहेगा, 8 ऊपर रहेगा, गुने 100 यानी 20%। लेकिन प्रश्न बोलता है कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये वाला आंसर होगा, यानी 40 32 से कितना अधिक है, तो 25% इसका आपका आंसर होगा। लेकिन यदि प्रश्न बोलता है कि 32 40 से कितना कम है, तो 20%। कोई दिक्कत। एक आप लोग समझ जाइए, आप लोग बता देते हैं। देखिए जब प्रतिशत इस टाइप से रहे कि जैसे कि 3 है 5 है, 3 5 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, लेकिन अब बोलेगा कि प्रतिशत में कितना अधिक है, तो बाबू 3 किससे अधिक था, सॉरी 3 किससे कम है, 5 से कम है ना, 3 5 से 2 कम है, 2 कम है, किससे दोस्त कम है, 5 से कम है, तो 5 बटा में रखो। निकालना है प्रतिशत, तो हमेशा निकालने के लिए 100 से गुना करो, कितना गया, 40 हो गया। अब इसी को पलट के बोलेगा कि 5 जो है 3 से कितना अधिक है, तो 5 किससे अधिक है दोस्त, 3 से ना, तो 3 हमेशा बट्टा से, जो जहाँ से लग गया वो चला गया दोस्त बट्टा में, कितना अधिक है, 2 अधिक है, निकालना है प्रतिशत, 100 से गुना करो, यानी 200 बटा 3। कहने का मतलब क्या आ गया दोस्तों, इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो 66 पूर्णांक समथिंग आएगा, इसको 66 पूर्णांक समथिंग आएगा। जब इसको तुम डिवाइड करोगे तो 200 में 3 से, तो 66 पूर्णांक समथिंग आएगा। यानी 6 6 जाएगा, 6 6 6 6, यानी तुम इसको 67 इसको लिख सकते हो, 66.67 इसको लिख सकते हो। ठीक, तो इस टाइप के यदि प्रश्न यदि आता है तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। अब इसी में एक ठो और पूछता है, जैसे कि बोलेगा कि कोई संख्या है, एक बार 10% वृद्धि हुआ, एक बार 20% वृद्धि हुआ, जब या कमी हुआ, जब वृद्धि बोले चाहे कमी बोले, तो इसको हम लोग इस मेथड को फॉलो करेंगे, x + y + xy y 100 का दोस्त। जैसे हम यहाँ पर एक बार 10 प्लस किए, एक बार 20% बढ़ा, तो क्या होगा, इसका कुल वृद्धि कितना हो जाएगा, x + y या पर सेट करेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा बताइए, यानी अरे यार 10 + 20 प्लस यानी 20 गुने बटा 100, तो कितना आया, 32 मिला ना, 32%। तो इस टाइप से प्रश्न पूछेगा तो आप इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। जैसे यहाँ पर वृद्धि हो रहा है दोस्तों, प्लस किए हैं, और यदि कमी होता है तो माइनस करते हैं, यहाँ पर भी माइनस करते हैं। जैसे यदि दोनों जगह कमी होता तो यहाँ पर प्लस होता, क्योंकि दोस्तों माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर भी
रहता है माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तभी क्या दोस्तों हो जाएगा मेरा प्लस बन जाएगा। जैसे -x - y प्लस XY बटा 100। जब दोनों में कमी शो करे, तो ए वाला वैल्यू प्लस में रहेगा, और जब एक कमी शो करे और एक प्लस शो करे तो ए वाला वैल्यू रहेगा हमेशा नेगेटिव में। जैसे देखिए, जैसे 10% कमी किया और 20% वृद्धि किया, तो -10 + 20 अब होगा प्लस माइनस माइनस 20 गुने 10 200 बटा 100 है। वही चीज़ डिपेंड कर रहा है प्लस एंड माइनस पर, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं कि कितना कुल प्रतिशत हुआ। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, 20 में से 10 का 10 10, वहाँ का कितना -2 यानी 8%। अब इस टाइप से जो भी प्रश्न यदि देगा तो आप उसको हल कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। दोस्तों यहाँ पर देखो, किसी वस्तु का मूल्य 600 था। कोई भी वस्तु मान लो, उसका मूल्य दोस्तों कितना दिया है, 600 दिया है, 600 दिया है, ठीक है। 15% की कमी की गई। बाबू इसमें 15% की कमी की गई। पहले जान लो कि कोई भी वैल्यू दोस्तों अपने आप में 100% होता है। तो ये जो 600 मूल है किसी वस्तु का 100% ही होगा। तो बाबू जब 15% कमी हुआ तो बचा कितना इसके पास दोस्तों, 85%, क्योंकि प्रतिशत अपने आप में कितना 100%। जब प्रतिशत अपने आप में 100%, जब 15% दोस्तों कमी हो ही गया तो बचा कितना 85 है ना। और नया मूल्य निकालना है तो नया मूल्य कितना हो गया 85%। तो किसका दोस्तों 85%, तो 600 का 85% कट गया। कितना गया दोस्तों, यहाँ से आ गया आपको 510। एंड ऑप्शन नंबर सी। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो लोग नए नए जुड़े हुए हैं उनके लिए बेस्ट है। आप लोग ग्रुप में मैसेज भी किए हैं कि शुरुआत से शुरू कीजिएगा, इसीलिए हम किए ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, और जो पढ़ चुके हैं उनको दोबारा रिवीजन हो जाएगा। केवल मात्र 15 मिनट समय देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर क्या है कि ए का वेतन 20 से 20% अधिक है और बी का वैल्यू 10,000 है, तो ए का वेतन कितना होगा। पहले इसको बनाने से पहले आपको एक चीज़ हम बताते हैं। जैसे मान लो कि ए है, ए बी है। तो मान लो कि जैसे यहाँ पर दिया है 20% अधिक है, मान लो कि यहाँ पर ए जो है बी से 10% अधिक है। बाबू 10% अधिक है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100%, तो यहाँ बोल रहा है 20% अधिक है, तो किससे, बी से ना। जब कोई भी वैल्यू अपने आप में 100 होती है यानी बी होगा दोस्तों पहले से 100, तभी ना ए 20% अधिक है। तो 20% अधिक करने का मतलब कितना, 20 रुपया ज़्यादा है, यानी कितना हो गया 120 रुपया होगा इसके पास। अब 20 रुपया कैसे हुआ दोस्तों, तुम 100 का निकालो 20%, कितना आएगा 20/100, तो 20 ना हुआ। तो अब 20 इसमें तो जोड़ दो तो 120 हुआ। तो हम लोग सीधा सीधे लिख सकते हैं, जब वैल्यू 100 पर मानेंगे दोस्तों तो 20% अधिक तो 120, 20% कम तो सीधे कमी कर दो यानी 80। 40% दोस्तों अधिक बोलेगा तो 140, 40% कम कहेगा तो सीधे 60, क्योंकि प्रतिशत अपने आप में 100%। तो 100 में से ही जोड़ना है, 100 में से ही घटाना है। तो यहाँ दोस्तों बोला 20% अधिक है तो 120 कर दिए, यदि 20% कम बोलता तो 20 घटा देते, कोई दिक्कत। अब देखो, अब दोस्तों बोल रहा है कि बी का वैल्यू कितना है 10,000, तो दोस्तों मेरा बी का वैल्यू कितना है 100 रुपया। किताबुआ बोलता है 10,000, हम बोलेंगे 100 रुपया। और निकला ए का वेतन, तो ए का कितना निकला है 120, तो यहाँ 120 से गुना कर दो, कितना आ गया दोस्तों यहाँ से 12,000 आ गया ना 12,000। आप इसको एक और तरीका से बना सकते हो, आप इसको एक और तरीका से बना सकते हो जो इससे शॉर्ट में बन जाएगा। कब, जब बी के वैल्यू दिया है तब। तो देखो जैसे बाबू यहाँ पर बी के वैल्यू कितना दिया है 10,000 दिया है। अब ए बोलता है
कि 20% अधिक है, तो यही ना है दोस्तों। तो 20% यानी 120/100, यानी 120%, तब प्रतिशत मतलब कोई चीज़ बटा में 100, तो वही चीज़ यहाँ लिखे हैं। हो गया खत्म, यानी कितना 12,000। यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। उसको हम रेशियो मेथड से बना दिए, और इसको क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ था। कोई दिक्कत? आप लोग की यदि दिक्कत हो कि जैसे हो सकता है हम थोड़ा तेज बोल रहे हो, तो आप लोग बताइएगा, हम नेक्स्ट बार से थोड़ा स्लो करेंगे, स्लो बोलेंगे। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों एक छात्र है, वो 500 में से 375 अंक प्राप्त किया। मान लेते हैं कि यहाँ पर गौतम जो है अपने उसका एग्जाम हुआ 500 का, वो लाया कितना नंबर? 375 नंबर। तो भाई तो गौतम कितना प्रतिशत लाया? तो हम शुरू में बोले थे कि प्रतिशत होता है अपने आप में 100। ये जो 500 है अपने आप में 100 शो कर रहा है। ये जो 500 है दोस्तों अपने आप में 100 शो कर रहा है। तो 500 में कितना नंबर लाया? 375। निकालना है प्रतिशत, तो 100 से गुना करो। कोई वैल्यू दोस्तों अपने आप में 100 होता है, अपने आप में 100%। कोई वैल्यू अपने आप में 100%। तो 500 में 375 लाया, तो लाने वाला जो कुल वैल्यू होता है वो हमेशा नीचे रहता है, और जो लाया वो ऊपर। अब प्रतिशत निकालना है, 100 से गुना करो, हो गया। कितना होगा? 75%। समझा? ओम जय श्री राम। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों। इसको पहले इरेज कर लो। अब है किसी संख्या में 20% की वृद्धि के बाद नई संख्या 180। बाबू किसी संख्या में, तो हमने बोला ना कि कोई भी संख्या तुम कुछ भी मान सकते हो, एक से लेकर कोई भी मान सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी। तो हम एक ऐसा संख्या मानते हैं जो डिवाइड करने में आसानी होता है, तो इसीलिए हम लोग मानते हैं दोस्तों प्रेम से कितना 100 मानते हैं। 100 है दोस्तों। इसमें वृद्धि कितना हुआ दोस्तों? 20। दोस्तों जब 20% वृद्धि हुआ तो हो गया कितना? 120। 100 कितना होगा दोस्तों? 20। यानी 120 हो गया नया संख्या ना दोस्तों। लेकिन किताब कितना बोल रहा है? 180। किताबा बोलता है कि जब हम 20% वृद्धि करते हैं तो 180 बनता है। तो हमको कितना बना दोस्तों? 120। तो किताबा वाला हमेशा रहेगा ऊपर, और हम जो बोलेंगे रहेगा नीचे। और निकालना है मूल संख्या। तो दोस्तों मूल संख्या यानी पुराना संख्या। तो दोस्तों ये मूल संख्या था ना 100। 100 से यहाँ पर गुना कर दो, हो गया। 4 तिया 12, 400 हो गया 25, 3 छक्का 18, 25 छक्का 150। कोई दिक्कत? मेन यहाँ पर समझना है, मेन इस कॉन्सेप्ट को केवल देखना है। मेन यहाँ पर देखना है इस कॉन्सेप्ट को। ए वाला जो वैल्यू है इसके तुलना में जाएगा। ए वाला रियल वैल्यू है, ये अनरियल वैल्यू है। अनरियल कहने का मतलब कि इसमें छुपा हुआ है, इसमें वो चीज़ छुपा हुआ है, तो इसलिए इसको रखते हैं नीचे। और निकालना है पुरनका वैल्यू, तो 100 से गुना कर दो। अब तुम इसी को x मान के बनाते तो तुमको इस वैल्यू में तुमको x मिलता। जैसे देखो मान लेते इसको हम x मान के बना रहे हैं, ठीक। छोड़ो गोली मारो बाबू। x किसी संख्या में x वो संख्या है दोस्तों। इसमें कितना वृद्धि हुआ? 20%, यानी 120 हुआ। तो नई संख्या कितना मिला दोस्तों? 180। नई संख्या 180। अब देखो से मिल गया ना। अब देखो अब तुम इतना के इक्वल करोगे इसके, बात तो वही हो गया। अब तुम काटो, 12 दहा में 120 और 12 गुने 15 होता है 180। 10 1 शून्य 1 शून्य खत्म, यहाँ से आएगा 150, यानी x बराबर 150। तो x भी बन गया। लेकिन तुम बना सकते हो x मान के, कोई भी संख्या मान के बना सकते हो, लेकिन बेस्ट रहेगा कि दोस्तों 100 मान के ही बनाइए, और आसानी से और जल्दी भी बनेगा। तो इसमें जो भी है गौतम, रोहित, अंकित हो गया, आशीष हो गया। यदि आप लोग को अगर दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। आप लोग की रिक्वेस्ट पर ही भाई 15 मिनट आप लोग के लिए टाइम दे रहे हैं, नहीं तो मेरे पास इतना टाइम नहीं मिलता है।
लेकिन आप लोग को हम डेली 15 मिनट निकाल के दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 7वां क्वेश्चन बोलता है कि 15% को अनुपात में अनुपात में बदले। यहाँ पर लिख दो कि सरलतम अनुपात, सबसे छोटा। अब 15% यानी कितना, 15/100। अब देखो 5 दिया, 15, 5 से हो गया 20। अब तुम बोलोगे कि 15/100 भी है, इसीलिए यहाँ लिख दिया सरलतम। बाबू 3/20 कहाँ मिल रहा है? 3/20 कहने का मतलब क्या, 3:20। यानी हम P/Q के फॉर्मेट को हम P/Q लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो वही चीज़ है ना। जो नए नए लोग हैं, जो अगर नहीं समझ रहे हैं, हम इसलिए 3/20 को 3:20 लिख सकते हैं। यानी कौन होगा ऑप्शन एप्पल। अब चलते हैं नेक्स्ट में, इसको कर दो इरेज। दोस्तों नेक्स्ट में क्या है कि CP बराबर 200 और SP बराबर 250। तो दोस्तों CP का मतलब क्या हुआ बताइए? कॉस्ट प्राइस। और SP मतलब सेलिंग प्राइस। SP मतलब दोस्तों सेलिंग प्राइस, जिसको हम लोग बेचते हैं। क्या हो गया? सेलिंग प्राइस, ठीक ना। अब दोस्तों तो हम लोग, मेरा CP कितना है? 200, यानी क्रैमुल हो गया मेरा 200। और दोस्तों बेच रहे हैं कितना में? 250। तो दोस्तों हमको फायदा कितना हुआ, यानी लाभ कितना हुआ दोस्तों बताइए? 50। ये 50 रुपया लाभ हुआ। लेकिन पूछ रहा है क्या चीज़? लाभ प्रतिशत। यहाँ देखो केवल लाभ बोलता 50, पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। तो दोस्तों या तो तुम फार्मूला याद कर लो, या तो फिर जो तुमको हम बताएंगे उसको दिमाग में तुम पाल लेना, ठीक। तुम इसको लिख सकते हो, लाभ प्रतिशत का एक फार्मूला होता है। देखो लाभ प्रतिशत बराबर जो होता है, लाभ गुने 100 क्रय मूल्य यानी CP। यदि यहाँ पर रहेगा हानि प्रतिशत तो सेम रहेगा, जहाँ लाभ था वहाँ हानि चल जाएगा, यानी हानि गुने 100/CP। समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर क्या है, लाभ प्रतिशत निकलना है। तो क्या होगा, लाभ गुने 100, तो लाभ कितना मिला है? 50 गुना 100 क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 200। 200 55 के 200 और 4 से 100 कटेगा 25 बार में। तो दोस्तों 25% हो गया मेरा लाभ। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका हो गया, ऑप्शन नंबर बी ये वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 9 नंबर प्रश्न है। अब देखो जो हम बताए थे शुरू में ना आप लोग के, कि जब प्रतिशत एक बार बढ़ता है या एक बार घटता है, तो उसको हम किस फॉर्मेट पर तैयार करते हैं दोस्तों? x + y + xy/100, इसी पर करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, पहले बढ़ा फिर घटा। तो हम बोले थे ना कि बढ़े का मतलब प्लस और घटे का मतलब माइनस। तो दोस्तों क्या बढ़ा? 20, तो प्लस में हो गया। घटा कितना? 20, तो माइनस में। प्लस माइनस माइनस, 20 गुने 20 400/100। तो कितना हो गया दोस्तों? ये होगा कैंसिल। यानी -4% करने का मतलब समझ रहा है कि 4% उसको हानि हुआ। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर कैट। आप इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते हो दोस्तों। जैसे देखो मान लो कोई संख्या 100 है, बाबू 100 में पहले 20% बढ़ा दो तो कितना आएगा दोस्तों? 120। अब फिर 20% घटा, तो बाबू 120 के बाद फिर 20% घटा तो कितना घटा? 80 ने घटा। कोई वैल्यू अपने आप में 100, यानी 80 घटा, यानी 120 का 80% घटा, यानी 80/100। 2 जीरो कैंसिल। तो कितना हुआ दोस्तों? गुना कर दो 96। बाबू था 100 रुपया, अब आ गया 96 रुपया। तो कितना कमी हुआ दोस्तों?
₹4 की कमी हुआ दोस्तों। अब प्रतिशत हानि में कितना आएगा दोस्तों, तो हानि गुना 100 यानी 4 गुने 100 बटा क्रयमूल्य कितना है, 100 ना है, 100 यानी 4% इसको हानि हुआ। या आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं 4% हानि, क्योंकि मेरा जो ए वाला वैल्यू 100 है। जब 100 इसीलिए मानते हैं ताकि ज़्यादा प्रक्रिया करने नहीं पड़े। यदि यहाँ पर हम मानते 300 तो यहाँ पर हमको 300 लिखने पड़ता, क्योंकि फिर उसमें आपको 3 गुना करने पड़ता ना, तो हम इसीलिए 100 मान लिए। 100 में ज़्यादा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता है, आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी में कर दे रहे हैं। 10 क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अनुपात है यानी P/Q के फॉर्मेट में है, क्या है, 4/5, या इसको लिख सकते हैं 4:5। इसको बोल रहा है प्रतिशत में, तो हम शुरू में बोले हैं यदि भिन्न जो संख्या दोस्तों P/Q के रूप में हो, यदि उसको प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुना करते हैं। तो 4/5 में 100 से गुना कर दो, क्या हो गया दोस्तों, 20 के 80 यानी 80%। ऑप्शन नंबर कैट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं सब हो गया ना, 9 हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, चलो ठीक है, 2 3, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो लगभग सब प्रश्न बन गया है। आप लोग जो दिक्कत होगा बोलिएगा। चलो सब बन गया है। अब अगला बार बताएंगे नेक्स्ट टाइप, वहाँ भी देंगे 15 मिनट टाइम स्पेशल आप लोग के लिए। एक मिनट दोस्तों, कॉल आया शायद, किसका कॉल है। अरे यार रखो ना। किसका कॉल है। चलो ठीक है, इसको हम यहीं पर करते हैं डन। अरे यार रखो। चलो इसको